सीबीएसई क्लास 10 के रिजल्ट को लेकर अभी लाखों स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूजन भी है, इवन पेरेंट्स भी है कि आखिर कब तक रिजल्ट आएगा। लेकिन इस साल 10th के बोर्ड एग्जाम्स 11 मार्च को ही खत्म हो चुके थे और इसलिए अब उम्मीद ये भी सेम लगाई जा रही है कि रिजल्ट पिछले साल की तरह जो ट्रेंड्स रहा उसके मुकाबले थोड़ा सा जल्दी यानी कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक जरूर आ सकता है। वेल, ये एक्सपेक्टेशन तो सभी की है, लेकिन अभी एक ऐसा अपडेट है जो शायद आपके लिए थोड़ा शॉकिंग हो सकता है। देखिए, अभी तक एक बड़ा सवाल था कि क्या इस बार 10th के रिजल्ट 12वीं से पहले आ जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आमतौर पर सीबीएसई दोनों क्लासेस के रिजल्ट्स मई में ही एक साथ ही रिलीज करते हैं, एक साथ ही निकालते हैं। लेकिन इस बार 12वीं की एग्जाम्स 10 अप्रैल तक चलेंगी, क्योंकि इस बार 10th का प्रोसेस पूरी तरीके से पहले जो पूरा रहा था, अब वो बोर्ड को मई में दोबारा एग्जाम्स लेने हैं, इसलिए ये अब पूरी प्रक्रिया को शायद बदला जाएगा। इसलिए ये पूरी संभावना है कि इस बार 10th का रिजल्ट पहले जारी कर दिया जाएगा। हालांकि बोर्ड के डिप्यूटी नीति शंकर शर्मा ने ये साफ कहा है इस बार क्लियर इन्फॉर्मेशन के साथ कि अभी तक कोई भी फाइनल डेट फिक्स ही नहीं हुई है। ये सभी चीजें एक तरीके का अलर्ट है जो स्टूडेंट्स को शायद फंसा रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको भरोसा रखना है cbse.nic.in पर, जहां पर हर एक अपडेट आपको दी जाएगी। लेकिन अगर एग्जाम का डेटा देखें तो इस साल 43 लाख से भी ज्यादा छात्रों ने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे और जिसका वेट भी ये सभी कर रहे हैं, लेकिन जिसमें से 25 लाख सिर्फ 10वीं कक्षा के हैं, तो ये इंतजार ज्यादा बढ़ने लगा है। अब पहले बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स से खुश जो नहीं रहते हैं, नहीं होंगे, उनके लिए भी कंपार्टमेंट होगी और उन्हें मई में होने वाली सेकंड बोर्ड एग्जाम्स में बैठने का भी मौका मिलेगा। यहाँ पर इनके लिए एक बोनस पॉइंट है। इस पूरे सेकंड एग्जाम की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है, जो कि रिजल्ट जून के आखिरी हफ्ते में कभी भी आ सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार सेकंड बोर्ड के लिए भी नोटिस एक नए तरीके से जारी किया है सीबीएसई ने। जो हाल ही में एक स्कैम चल रहा है फीस को लेकर, एप्लीकेशन फी को लेकर, तो वो ट्यूशन फी और एप्लीकेशन फी से जरूर बचना। लेकिन फी और एप्लीकेशन फी की बात करूं तो प्रोसेस भी इस बार 3 स्टेजेस में बांटा गया है और वो तीनों ही डिवाइडेड अलग अलग है। पहला फेज 18 मार्च से लेकर 31 मार्च तक चलेगा, जिसमें स्कूल्स को सिर्फ कैंडिडेट्स की एलओसी जमा करनी होगी। एलओसी सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा। लेकिन इसमें तीसरा फेज भी मेंशन है, जिसमें एप्लीकेशन तब शुरू होंगे जब पहले बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे, क्योंकि इस बार बोर्ड ने साफ कहा है कि सभी फैसले स्टूडेंट्स के हित में ही होंगे और इस बार ध्यान देने की पूरी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जो सबको थोड़ा और सब्र रखना पड़ेगा इस बार रिजल्ट को लेकर। लेकिन ये सस्पेंस अभी तो फिलहाल सस्पेंस ही है कि आखिर इस बार 12th का रिजल्ट पहले आएगा या 10th का आएगा। लेकिन जब तक ऑफिशियल वेबसाइट की कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती, जब तक इस पर कोई भी क्लियर रिपोर्ट नहीं कह सकते। लेकिन जो भी अपडेट्स आएगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश। नमस्कार।